तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। दोस्तों आप सब कैसे हैं? और आज की हमारी जो क्लास है ये B.Ed सेकंड के पेपर सेकंड की होगी, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। इसके बारे में बहुत ही डिटेल से चर्चा की जाएगी इस वीडियो में, तो आप क्लास में अंत तक बने रहेंगे। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। इसके पहले जो हमारी पेपर सेकंड की क्लास हुई थी उसमें हमने अनुसंधान या रिसर्च के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप क्रियात्मक अनुसंधान पढ़ने जाते हैं तो उससे पहले यह ज़रूरी होता है कि हम अनुसंधान के बारे में पढ़ लें, क्योंकि क्रियात्मक और अनुसंधान ये दोनों टॉपिक आपस में रिलेटेड हैं। तो इसलिए एक एक करके इनका अलग अलग अर्थ पढ़ना भी ज़रूरी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें, जानेंगे क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। देखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च के अर्थ को जानने से पहले यह आवश्यक होता है कि अनुसंधान शब्द का अर्थ जान लिया जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ें लिख दी गई हैं। तो चलिए जानते हैं कि अनुसंधान क्या है। तो L.V. रेडमैन और A.V.H. मोरी ने अनुसंधान को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु क्रमबद्ध प्रयत्न को ही अनुसंधान कहा जाता है। यानी कि ऐसी चीज़ें जिनका प्रमाण हमें इतिहास में नहीं मिलता है और पूर्वजों के द्वारा हमें नहीं पता चलती हैं, जो चीज़ें उनका हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो वही क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। जो नए ज्ञान की प्राप्ति हमें दे, जो नया ज्ञान हमें प्राप्त करवाए, वही क्या है, अनुसंधान है। आगे देखिएगा, जेम्स ट्रेवर के अनुसार एक परिभाषा है कि ज्ञान की खोज अथवा सिद्धि के लिए किया जाने वाला क्रमबद्ध वैज्ञानिक खोज ही क्या है, अनुसंधान कहलाता है। PM कुक के अनुसार कहा गया है कि अनुसंधान किसी समस्या का ईमानदारी के साथ, सांगोपांग और बुद्धिमत्ता के साथ किया गया एक अनुसंधान है, जो तथ्यों एवं अर्थों का पता लगाने हेतु किया जाता है। अनुसंधान के द्वारा प्राप्त फल प्रामाणिक, विश्वसनीय और समर्थनीय होने चाहिए, जिससे उसे ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि हो सके। तो ये क्या है, अनुसंधान का अर्थ हो गया। तो आपको पता चल गया कि अनुसंधान क्या होता है। ये एक विश्वसनीय होता है ये अनुसंधान, और क्या होता है, प्रामाणिक भी होता है और हमारे ज्ञान में वृद्धि भी करता है। आगे देखिएगा, इन परिभाषाओं से स्पष्ट है, जो हमने अब तक देखा है उससे स्पष्ट है कि अनुसंधान किसी भी समस्या के क्रमबद्ध अध्ययन की प्रक्रिया मात्र है, परंतु इन परंपरागत अनुसंधानों से विद्यालय की नित्य प्रति की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। मात्र अनुसंधान या सिर्फ रिसर्च करने से ही विद्यालय की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, ये तो बात क्लियर है। इसी कमी को पूरा करने के लिए परंपरागत अनुसंधान को ही कार्य पद्धतियों पर आधारित एक प्रकार का सामाजिक अनुसंधान किया जाता है, जिसे ही हम क्रियात्मक अनुसंधान की संज्ञा देते हैं या क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, एक्शन रिसर्च का अर्थ है। आगे देखिएगा, गुड और हार्ट ने लिखा है कि क्रियात्मक शोध में कार्यक्रम का अंश होता है, जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना होता है, और इस अनुसंधान के द्वारा व्यक्ति स्वयं अपनी समस्या के समाधान का मार्ग खोजता है और उसका प्रयोग करता है। तो ये कहना है गुड और हॉट का, ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्रियात्मक अनुसंधान करता जो होता है वो स्वयं ही अनुसंधान के उपभोक्ता होते हैं। यह अनुसंधान उस स्थिति में होता है जिसमें समस्या का समाधान खोज निकालने की हमें आवश्यकता प्रतीत होती है या आवश्यकता पता चलती है, तथा जहां अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान को विशेष महत्व प्रदान किया जा रहा है और इसमें विद्यालय से सीधा संबंध रखने वाले लोग, जो जैसे प्रधानाचार्य, प्रबंधक, निरीक्षक और अध्यापक, ये सभी कौन है, अनुसंधानकर्ता माने जाते हैं। और ये लोग अनुसंधान के द्वारा विद्यालय की कार्य प्रणाली में वांछित परिवर्तन और संशोधन करके सुधार लाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य और इसकी आवश्यकता क्या है। देखिएगा, एंडरसन के अनुसार विद्यालय के वास्तविक वातावरण में शिक्षा के सिद्धांतों का परीक्षण करना इसका उद्देश्य है। विद्यालय के संगठन और व्यवस्था में परिवर्तन करके सुधार करना भी। विद्यालय की कार्य पद्धति में प्रजातंत्रात्मक मूल्यों का अधिकतम स्थान देना। विद्यालय की दैनिक समस्याओं का अध्ययन और समाधान करके उसकी प्रगति में योगदान देना।
विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों आदि को उनके दोषों से अवगत कराना, जो उनकी गलतियां होती हैं उनसे उनको परिचित कराकर उनकी उन्नति को संभव बनाना भी इसका एक उद्देश्य है। आगे देखिएगा, विद्यालय के पाठ्यक्रम का वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करके उसको स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना। विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंधक, निरीक्षक और अध्यापकों को उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक कर ही एक्शन रिसर्च का एक उद्देश्य माना जाता है। विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों को अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी विधियों को उत्तम बनाने का अवसर दिया जाता है। तो ये क्या है, ये सारे उद्देश्य हैं जो आपने देखे हैं क्रियात्मक अनुसंधान के। आगे देखिएगा, वेस्ट के अनुसार कहा गया है कि शिक्षक की प्रगति, विचार शक्ति, व्यावसायिक भावना और दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने की योग्यता में वृद्धि करना भी इसका एक उद्देश्य है। वेस्ट के अनुसार ही कहा गया है कि विद्यालय की क्रियाओं को उन्नति करना, इसकी क्रियाओं की उन्नति करना और इन क्रियाओं में उन्नति करने वालों की भी उन्नति करना, यह भी इसका एक उद्देश्य माना गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास, यानी कि ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है क्रियात्मक अनुसंधान का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये टॉपिक बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप सब पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक ही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में फोकस कीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।